हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमने समझा कि हमने रॉ वाटर को सोर्स से कलेक्ट किया। सोर्स से कलेक्ट करने के बाद हमने उस रॉ वाटर की एनालिसिस की, जिसमें हमने उसके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को समझा। अब जब हमें पता चल गया कि किसी रॉ वाटर के फिजिकल पैरामीटर क्या है, मे बी कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, मे बी कि ऐसे उसमें कॉज ऑफ रिजेक्शन वाली लिमिट है या फिर एक्सेप्टेबल अमाउंट में फिजिकल सब्सटेंस है, केमिकल पैरामीटर्स उसके इस तरह के हैं कि हमें उसे ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट है। तो अब इस वाटर को, जो कि हमने रॉ वाटर को कलेक्ट किया था, इसे हमें क्या करना होता है, ट्रीट करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट। तो दैट मीन्स कि वाटर को डायरेक्टली रिवर और स्ट्रीम से डायरेक्टली हम पंप नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले वाटर को कलेक्ट करके उसे ट्रीट करना होता है एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हम उसे कहाँ पहुंचाते हैं, टू द पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इसी ट्रीटमेंट को आज हम समझेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट की कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा वाटर क्या हो पाए, ट्रीट हो पाए, प्योर हो पाए एंड एक सेफ वाटर को हम पब्लिक तक पहुंचा सकें एंड पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिमांड को हम क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो जिस तरह से हमने एनालिसिस में समझा था वाटर की कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर हैं, उसी तरह यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भी हम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को क्लासिफाई करते हैं एज वी कैन से फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, वी कैन ऑल्सो से केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो अगर हम बात करें फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस की, तो अंडर दी फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हम क्या क्या समझते हैं, स्क्रीनिंग के बारे में समझते हैं। स्क्रीनिंग या फिर हम स्ट्रेनिंग कह सकते हैं। स्क्रीनिंग आप सभी जानते हैं कि जैसे आपकी छन्नियां होती हैं, आप घरों, इवन आप घर में भी अगर पानी को ड्रॉ करते हैं, पानी को निकालते हैं किसी वेल से या फिर अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम से, तो आप उसको क्या करते हैं, छानते हैं, ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो पाए, अलग हो पाए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। ये हम सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रीटमेंट का यही होता है। देन फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में हम समझेंगे अबाउट द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। देन हम समझेंगे फ्लोक्युलेशन क्या होता है, किस तरह से वाटर में अगर इम्प्योरिटीज हैं तो हम उन्हें कुछ केमिकल को ऐड करके उनके फ्लॉक बनाकर और देन वो इम्प्योरिटी को पानी से बाहर कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिल्टरेशन अंडर द फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड। फिल्टरेशन भी एक प्रोसीजर है जिससे कि क्या होता है, पानी की इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। देन गैस ट्रांसफर, आप सभी जानते हैं कि पानी में अगर हम एयर को सप्लाई कर दें तो भी हम पानी को क्या कर पाएंगे, कुछ अमाउंट तक हम उसे प्योर कर सकते हैं। तो दीज आर सम फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जिनको कि हम स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी को अपनाते हुए स्टेप बाय स्टेप इनको पूरा करते हैं। देन कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, कोएगुलेशन की प्रोसेस, जिसमें कि हम क्या करते हैं, केमिकल्स को ऐड करते हैं। आयन एक्सचेंज, मान लीजिए पानी में कुछ आयन्स है, कुछ सब्सटेंस है जो कि आयनाइज्ड है और हमें उन्हें रिमूव करना है, तो हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस का यूज करेंगे। देन हम प्रेसिपिटेशन का यूज करके पानी की इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। सो हमारा मोटिव क्या है, जो रॉ वाटर हमने लिया है उसको ट्रीट करना, उसकी इम्प्योरिटीज को हटाना हमारा एम है, जिसके लिए हमने फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस की है। इसी तरह हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, जिसमें कि हम एक्टिवेटेड स्लज को यूज कर सकते हैं या ऑक्सीडेशन पॉइंट बनाकर वाटर को प्योर कर, ऑक्सीडेशन पॉइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वाटर की इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। देन उसी तरह हम पढ़ेंगे अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम क्या होती है। सो दीज आर सम स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो हमारी वाटर ट्रीटमेंट की स्टेप्स कौन कौन सी हैं, वाटर ट्रीटमेंट, वी कैन से कि दीज आर मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट या फिर स्टेप्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, स्क्रीनिंग की, स्क्रीन्स का यूज किया। देन स्क्रीन्स के बाद हम क्या करेंगे, पानी को सबसे पहले हम छानेंगे। देन इसके बाद हम पानी में एयर सप्लाई करते हैं, दैट इज एयरेशन, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। देन एयरेटेड वाटर को आप क्या करेंगे,
सेडिमेंटेशन टैंक में पहुंचाएंगे, सेडिमेंटेशन टैंक। दैट मीन्स कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आया है तो सबसे पहले स्क्रीन से उन्हें छाना गया, देन उसमें एयर सप्लाई की गई ताकि उससे क्या होगी, जो आयरन है, मैग्नीज है, वो दूर हो पाए। देन सेडिमेंटेशन टैंक में पहुंचाया गया इस एयरेटेड वाटर को। देन नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, कोएगुलेशन की होती है। कोएगुलेशन, इसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करेंगे, कुछ जो वाटर हमारा सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर निकला, इसमें हमने कुछ केमिकल्स ऐड किए, कोएगुलेशन किया, उनके फ्लॉक फॉर्म किए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन। देन जब ये कोएगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो आप पानी को कहां पहुंचाएंगे, फिल्टर्स में पहुंचाएंगे, जिसे हमने क्या बोला, फिल्टरेशन की प्रोसेस। जब आपका पानी फिल्टर हो गया, फिल्टरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो आप क्या करेंगे, इसी वाटर के लिए आप क्या करेंगे, सॉफ्टनिंग करेंगे। इस वाटर की आपने क्या की, सॉफ्टनिंग, ताकि पानी की हार्डनेस को आप कम करेंगे यहाँ। तो ये आपकी सॉफ्टनिंग का स्टेप हो गया। जब सॉफ्टनिंग भी हो गई तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिसइंफेक्शन करेंगे वाटर का, डिसइंफेक्शन। तो हम कुछ मेथड्स के थ्रू क्या करेंगे यहाँ पे, सॉफ्टनिंग, देन उसी जो सॉफ्ट वाटर अब निकला इसका डिसइंफेक्शन किया, और जब डिसइंफेक्शन कंप्लीट होता है देन हम क्या करते हैं, इस ट्रीटेड वाटर को सप्लाई करते हैं इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दैट मीन्स कि इन स्टेप्स के थ्रू हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीट करते हैं, एंड जब कंप्लीट आपका स्क्रीन्स, देन एयरेशन, सेडिमेंटेशन टैंक, कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन, देन फिल्टरेशन, सॉफ्टनिंग एंड डिसइंफेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो आपका आउटकम आपको मिलता है, जो वाटर आपको मिलता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर अदर पर्पसेस। So these are some methods of the water treatment जो कि 1 by 1 हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।